सभी साथी जानते हैं कि इस देश में सिर्फ 2 धरना सेठों ने तरक्की करी है पिछले 10 सालों में। हमारे 80 करोड़ की जनता आज भी गरीब है। क्या मायावती को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? क्या हाथी का माया लोभ समझ से परे है? ये सवाल इस वक्त बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देने वाले हर बीएसपी कार्यकर्ता के दिलो दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ सभी पदों से छुट्टी कर दी है। मायावती के इस फैसले ने सियासी भूचाल ला दिया है, क्योंकि मायावती ने आकाश पर सिर्फ गाज नहीं गिराई, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि मरते दम तक उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मतलब साफ है कि बुआ को अपने भतीजे पर भरोसा नहीं है और वो पार्टी की कमान अपने हाथ में रखना चाहती हैं। दरअसल बीएसपी ने रविवार को लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई थी, जिसमें बीएसपी के देश भर के पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन आकाश आनंद कहीं नजर नहीं आए। सियासी गलियारों में यहाँ तक चर्चा है कि बुआ और भतीजे के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मायावती ने कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद के ससुर और कई राज्यों के प्रभारी रहे अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जो एक तरह से आकाश के लिए भी चेतावनी थी, लेकिन आकाश नहीं संभले, जिसके बाद बुआ भतीजे के बीच का विवाद बढ़ता चला गया। अब मायावती ने अपने भतीजे आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर और पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है और अब अपने भाई आनंद और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को नया नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। लेकिन मायावती के इस फैसले से सिर्फ बीएसपी के कार्यकर्ता ही नहीं, दूसरे तमाम राजनीतिक दल भी हैरान है। मायावती जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। वो अपनी पार्टी का भला और बुरा अच्छी तरह समझती हैं। मुझको लगता है जो भी उन्होंने किया होगा अपने पार्टी के हित के लिए किया होगा। क्योंकि 8 महीने में आकाश पर उनकी बुआ की तरफ से गिराई ये दूसरी गाज है। इससे पहले 7 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के बीचों बीच मायावती ने आकाश आनंद के सीतापुर में दिए गए एक बयान के बाद उन्हें अपरिपक्व बताते हुए अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस ले लिया था। हालांकि 47 दिन बाद फिर से जून 2024 में मायावती ने बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। आकाश ने अपनी बुआ मायावती के पैर छूकर तब आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन अब मायावती ने साफ कर दिया है कि उनके जीते जी उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि मायावती पार्टी के गिरते जनाधार को लेकर चिंतित हैं और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में रखना चाहती है। मायावती जी बड़ी नेता हैं, अनुभवी हैं, पार्टी उनको चलाना है, वो अपने हिसाब से निर्णय ले रही हैं और हमेशा दल सर्वोपरि होता है, तो दल को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी कैसे चले तो मायावती जी की है। ऐसे इस बात से समझ सकते हैं कि मायावती 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही। पहली बार 3 जून 1995 को मुख्यमंत्री बनी, दूसरी बार 21 मार्च 1997 को सीएम बनी, तीसरी बार 3 मई 2002 को और चौथी बार 13 मई 2007 को मुख्यमंत्री बनी। मतलब यूपी में सबसे ज्यादा शपथ लेने का रिकॉर्ड मायावती के पास है। लेकिन मौजूदा सच ये है कि यूपी में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है। यहाँ तक कि विधान परिषद तक में बीएसपी का झंडा बुलंद करने वाला कोई नहीं है। 403 विधानसभा वाले यूपी में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक है। जिस दलित वोट को बीएसपी का कोर वोटर माना जाता था, उसका भी करीब करीब मोह भंग हो चुका है। सिर्फ जाटो वोटर ही बीएसपी के साथ हैं। इसी का नतीजा है कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 22.23% वोट मिले थे, लेकिन 2022 के यूपी चुनाव में ये वोट प्रतिशत गिरकर 13% पर आ गया। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में
यूपी में बीएसपी को 19.43% वोट मिले थे और पार्टी ने 10 सीटें भी जीती। लेकिन 2024 में ये वोट प्रतिशत 9.39 ही रह गया और पार्टी का खाता तक नहीं खुला। इतना ही नहीं, हाल ही में दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। पार्टी को उम्मीद थी कि आकाश आनंद के आने से युवा वोटर उससे जोड़ेगा, जिसका फायदा बीएसपी को होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल बुआ ने भतीजे को अपनी हनक दिखा दी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।